हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा इलस्ट्रेशन 61। क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या नया पॉइंट है। ऑन 31 मार्च 2018 कैपिटल अकाउंट्स ऑफ एल्विन, मोनू एंड अहमद आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट्स, ड्राइंग एक्सेट्रा वर एज एल्विन 80,000, मोनू 60,000 एंड अहमद 40,000। नया पॉइंट इसके अंदर फर्स्ट लाइन में ही आ गया बेटे कि आपको जो कैपिटल गिवन है वो ईयर एंड की गिवन है 31 मार्च 2018, और ये कह रहा है इस कैपिटल में से प्रॉफिट एडजस्ट हो चुका है, यानी आप ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट प्लस कर चुके हैं, ड्राइंग को एडजस्ट कर चुके हैं, उसके बाद आपकी क्लोजिंग कैपिटल निकली है। सब्सिक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड बीन ओमिटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना, प्रोवाइड करना भूल गए। द पार्टनर वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट मेंशन है 5% पर एनम। ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर एल्विन, मोनू एंड अहमद। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्जेबल टू द पार्टनर्स was Alvin 500, Monu 360, Ahmad 200. Net profit for the year ended 31st March 2018 amounted to rupees 1,20,000. The profit sharing ratio of partner 3:1. Record the necessary adjustment entry for rectifying the above errors of omission. Show your workings. तो इस क्वेश्चन में एक तो ये नया पॉइंट आया कि हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, और सेकेंडली एरर कौन कौन सी है यहाँ पे। एरर सिर्फ दो ही हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। प्रॉफिट में कोई एरर नहीं है, जस्ट आपको उलझाने के लिए यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है। हम प्रॉफिट का यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है और उसके बाद अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाता है वो ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है, और हमें क्वेश्चन में मेंशन है क्लोजिंग कैपिटल। हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, आओ बेटा देखते हैं इसे। ओपनिंग कैपिटल के कंसेप्ट को समझने के लिए पहले एक बार हमें कैपिटल अकाउंट के ऊपर एक नज़र देनी पड़ेगी। कैपिटल अकाउंट, आप लोग बेटे ऐसे ही कैपिटल अकाउंट बनाते थे, ओपनिंग बैलेंस लेते थे, सैलरी, कमीशन, व्हाटएवर। तो अब कैपिटल अकाउंट जैसे बनाते थे, कैपिटल अकाउंट में आप क्या करते थे, ओपनिंग बैलेंस दे देते थे, सैलरी, कमीशन वगैरह यहाँ ट्रांसफ़र कर देते थे, प्रॉफिट जो आप डिस्ट्रीब्यूट करते थे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अकॉर्डिंग, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और क्लोजिंग बैलेंस आ जाता था। तो मुझे क्वेश्चन में अगर क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, जैसे कि मुझे क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है एल्विन का, मोनू का, अहमद का 80, 60 और 40। एक बार यहाँ लिखते हैं 80,000, 60,000 एंड 40,000। और मुझे क्वेश्चन में ड्राइंग भी पता है, क्योंकि वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, बट ड्राइंग तो मेंशन है ना, ड्राइंग तो उन्होंने कैपिटल अकाउंट में शो किया होगा। तो ड्राइंग क्वेश्चन में मुझे दे रखा है तीनों का 20, 15 एंड 9। 20,000, 15,000 एंड 9,000। और मुझे क्वेश्चन में प्रॉफिट भी पता है। प्रॉफिट अब मेरे यहाँ पे हेल्प करेगा मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। टोटल प्रॉफिट पता है 120 और रेशो भी पता है 3:1। तो 3:1 में आप 120 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक बार 60, 40 एंड 20। 60, 40 एंड 20। तो क्या मैं यहाँ से ओपनिंग कैपिटल निकाल सकता हूँ? यस। अगर मैं क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ड्राइंग प्लस कर दूँ और इस प्रॉफिट को माइनस कर दूं, जैसे मैं एल्विन का निकालता हूं 20 + 80, 1 लाख। यहाँ भी आना चाहिए 1 लाख। 1 लाख में से आपने 60 लेस किए तो आपके पास ओपनिंग की कैपिटल कितनी होगी? 40। तो आप ओपनिंग की कैपिटल ऐसे जो ही नहीं है कि आप कैपिटल अकाउंट बनाएं, आप स्टेटमेंट फॉर्म में बना सकते हैं। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट जो वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है, तो आपकी क्या निकल आएगी? ओपनिंग कैपिटल। तो आओ देखें इसको हम स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो हम उसे स्टेटमेंट फॉर्म में बेटे ऐसे लिख सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल जो भी आपको क्वेश्चन में मेंशन है, जैसे कि आपको मेंशन था 80,000, 60,000 एंड 40,000। ड्राइंग भी आपको क्वेश्चन में मेंशन था 20,000, 15,000 एंड 9,000।
तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग क्या कर दूं, प्लस, तो टोटल आया 1,60 प्लस 15 75 एंड 40 प्लस 9 49, और इसमें से जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है उसे माइनस कर दूं। 160 का प्रॉफिट था, रेशो में अभी आपने निकाला था 60 40 एंड 20, तो यहाँ से मेरी तीनों की ओपनिंग कैपिटल निकल आएगी 1 लाख माइनस 60 40,000, 75 माइनस 40 35, 49 माइनस 20 29। तो बेटे ऐसे आप ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं। मैंने क्या किया, क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ड्राइंग को प्लस किया, प्रॉफिट को माइनस किया और ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर ली। अब इसके ऊपर आप इंटरेस्ट अलाउ करना भूल गए, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो एरर थी क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। अब आपको ओपनिंग कैपिटल पता चल गई, अब आपका ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। अब हमें बनानी है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है, तो आओ बेटे करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था तीनों पार्टनर को, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करें या क्रेडिट, पार्टनर के अकॉर्डिंग इनकम पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी तो हम उसे कर देंगे क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट मुझे क्वेश्चन में मेंशन था 5% पर एनम, और कैपिटल हमने अभी ऊपर निकाली है 40,000 का 5%, कितना बनेगा बेटे, 40,000 का 5%, 40,000 का 5% आ रहा है 2,000, एंड 35,000 का 5% 1750, एंड 29,000 का 5% 1450। तो तीनों की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट हमने दे दिया, ओपनिंग कैपिटल निकाल के उसे क्रेडिट कर दिया पार्टनर के अकॉर्डिंग, तो टोटल कितना इंटरेस्ट बना 5200। और क्या भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं अभी हम, पार्टनर की कैपिटल इससे क्या होगी कम, तो हम इसे क्या कर देंगे डेबिट। और क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेंशन है, कैलकुलेट किया हुआ है, मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है बेटे 500 360 एंड 200, और टोटल कितना हो गया ये हमारा 1060। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन पहले भी करवा रखे हैं स्टार्टिंग में ही, कि जो जो चीज़ पार्टनर्स को देनी है दे दो और उनको आपस में पहले एडजस्ट करो, और उसका जो भी क्रक्स निकलेगा उसको रिवर्स कर दो, फिर फर्म पॉइंट्स ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। अभी पहले इनको आपस में एडजस्ट करते हैं। 2000 क्रेडिट और 500 से डेबिट, तो अल्टीमेटली उसकी कैपिटल को हमें क्रेडिट करना है, क्योंकि अभी हमने जस्ट पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा है। इनको एडजस्ट करेंगे तो 1390, इनको एडजस्ट करेंगे तो 1250, इनको एडजस्ट किया तो टोटल इतना क्रेडिट निकला। हमने पार्टनर को एक्चुअली में क्रेडिट किया है ज़्यादा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोवाइड करना था वो कर दिया। अब अल्टीमेटली फर्म को इतने पैसे पार्टनर को देने हैं, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या बन गया बेटे एक्सपेंडिचर, तो उसे क्या कर देंगे डेबिट, लॉस नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड, किस रेशो में, डिवीज़न करके। रेशो आपको क्वेश्चन में मेंशन है 3:1, और टोटल लॉस अभी आपने निकाला 4140, तो इसको 3:1 में डिवाइड करें, इसको 3:1 में बांटने पर आ रहा है बेटे 2070 1380 एंड 690, और टोटल हो गया 4140। अब आप इसका अल्टीमेटली क्रक्स देख सकते हैं, 1500 क्रेडिट, इतना डेबिट, तो आपके पास यहाँ पे डेबिट का बैलेंस बचेगा कितना 570, क्रेडिट है 1390, डेबिट है आपका 1380, तो आपका यहाँ पे 10 बैलेंस बचेगा, किसका, क्रेडिट का। 1250 क्रेडिट एंड डेबिट है 690, तो आपका यहाँ पे 560 बैलेंस बचेगा, किसका, क्रेडिट का, और ये हो गया 0। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, ये डेबिट ये क्रेडिट ये क्रेडिट, तो एंट्री बनेगी आपकी एल्विन कैपिटल अकाउंट डेबिट, एल्विन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
मोनूस कैपिटल अकाउंट टू अहमद्स कैपिटल अकाउंट। एल्विन के डेबिट 570, मोनू के 10 और इसके 560। तो यहाँ पे नया पॉइंट क्या था? नया पॉइंट था जस्ट ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन, क्योंकि आप जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते हैं वो ओपनिंग कैपिटल पर करते हैं, और आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन थी, तो आपने क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाली? क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग प्लस करके प्रॉफिट माइनस करके ओपनिंग कैपिटल आपने जस्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर दी। फिर नॉर्मल क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एरर थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एरर थी, दोनों को आपस में एडजस्ट किया और उसका इधर रिवर्स कर दिया रेशियो के अंदर, और आपकी ये जर्नल एंट्री तैयार है। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर कैपिटल हमारी फिक्स्ड होती देन क्या इम्पैक्ट पड़ता? क्योंकि उस केस में बेटे आप दो अकाउंट बनाते हो, एक कैपिटल अकाउंट एक करंट अकाउंट। तो उस केस में ये जो कैपिटल होती है वो तो कैपिटल अकाउंट में ही रहती है, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग क्या रहता? सेम, सिर्फ एडिशनल कैपिटल का गैप अगर होता तो होता। तो उस केस में आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आपने ड्राइंग और प्रॉफिट को एडजस्ट किया होता है वो करंट अकाउंट में किया होता है। तो दैट्स वाई ये रूल तभी एप्लीकेबल होता है जब आपकी कैपिटल क्या हो? फ्लक्चुएट। अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड है तो आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल ऑलवेज क्या रहती है? सेम। तो दैट केस आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है।